और ये हाल है कि ज़मान पार्क में, अब ये हाल है, जरा मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। ज़मान पार्क में क्या होता है, या एक नाई आता है हर थोड़ी देर के बाद, गार्ड्स भी हैं या काम करने वाले, वो एक दफा आता है, उन सबके बाल काट देता है। वो 3-3.5 घंटे के लिए 4 घंटे तक वो बैठ के बाल काट देते हैं। वो नाई ना आए यहाँ, सारे पूछे किधर चला गया वो नाई। उसको जब भेजा आदमी के, जी पता तो चला तुम आए क्यों रहे, उसको उसने हाथ ऐसे पकड़ लिया, कहते जी मेरे पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने कहा कि तुम 3.5 घंटे ज़मान पार्क में क्या कर रहे थे। उसने हाथ छोड़ लिया कि जी मैं नहीं आ सकता। तो यानी ये हालात है कि ज़मान पार्क में आना जुर्म हो गया। ये किधर पहुंच गए हम। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, एक गद्दार नहीं है। इसका जीना मरना इस मुल्क में है। जो लोग आज ऊपर बैठाए हुए हैं, मैं इंशाल्लाह कल पूरा तोशाखाना का बताऊंगा, क्योंकि उसमें जल्दी शुरू में जिस तरह बताया कोशिश कर रही है कि किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करें या जेल में डालें। ये साइफर आ गया, तोशाखाना आ गया, ये बाकी सारे जो 180 केसेस हैं। लेकिन वो जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, कोई देखा है उन लोगों का कौन है वो? ये इसके कौम के बड़े बड़े मुजरिम हैं। वो लोग हैं जो 30 साल से जुर्म कर रहे हैं, जिनके ऊपर इतनी फाइलें हैं उनकी चोरियों के ऊपर। तो मैं कल उनका भी जरा आपको बताऊंगा कि उनके तोशाखाना में, क्योंकि मुझे तो पहली दफा पता चला है, मैंने तो तोशाखाना का रिकॉर्ड जो लाहौर हाईकोर्ट ने मिला है, मैंने पहली दफा रिकॉर्ड देखा है, तो उसमें तो बड़े इंकशाफ हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह कल आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क को तबाह ना करें। जब एक कौम में अच्छे बुरे की तमीज खत्म होती है, कौम तबाह हो जाती है। पहले इखलाकी तौर पे मरती है कौम, फिर माशी तौर पे मरती है। सारे जो दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें थी, रोमन एम्पायर, मुसलमानों का मुगल एम्पायर, ये जो उस्मानिया सल्तनत, ये सारी खत्म होने से पहले इनके अंदर इखलाकी तौर पे कौमें मरी थी। उसके बाद ये खत्म हुए थे, मुल्क टूटे थे। देखें, लोगों से जबरदस्ती बयान लेना, 164 का बयान लेके उनको रख के उनको ब्लैकमेल करना, उनके बच्चों से ब्लैकमेल करना, फाइलों से ब्लैकमेल करना, ये हम झूठ को सच कराते कराते हम क्या देख रहे हैं कि ये मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुझे सिर्फ ये फिक्र पड़ी हुई, सब चीज के लिए मैं तैयार हूं। मैं बार बार, मुझे पता है कि इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि केयर टेकर आने से पहले इसको जेल में डालें, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन क्या मुल्क का हम सोच रहे हैं? वो नहीं सोच रहे जिनके सारे डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। सोच हमें, हमारी तरह के लोगों को सोचना चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में। तो किधर एहतजाज करना था? वही ना, कंटोनमेंट्स में करना था, GHQ के सामने करना था, और किधर जाके करते? तो मैं सवाल ये पूछता हूं, इसमें जुर्म क्या था? जुर्म जो था, जो जलाए हैं, जुर्म था कोर कमांडर के घर को आग लगाना, ये जुर्म था। जुर्म वो था जो अस्करी टावर जलाए गए हैं और जिधर जिधर भी जलाए गए हैं, वो जुर्म था। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस जुर्म में 10,000 लोग शरीक थे? क्या 50-60 लोग होंगे जिन्होंने जाके जलाया? मेरा अगला सवाल ये है कि यहां CCTV कैमराज हैं, क्यों नहीं CCTV कैमराज की फुटेज सामने आई कि वो कौन लोग थे जो पहले गए हैं, किन लोगों ने आग लगाई? क्या इतना मुश्किल है उसको ढूंढना? या सेफ सिटी के कैमराज हैं, क्या सेफ सिटी के कैमराज नहीं बता सकते हमें कि वो कौन लोग थे? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि उनको सजा मिले, लेकिन उसकी आड़ लेके ये करना कि पूरी पार्टी के पीछे पड़ जाना, जिधर पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर, उनके घरों में घुस जाना, ना उनकी औरतों को देखना, ना बच्चों को देखना, ना रिश्तेदारों को देखना, जो आए तो उसे पकड़ के जेलों में डाल दें। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है कि अच्छा जी आपकी वो जियो फेंसिंग में आपका आ गया इधर, तो चलो जी आपको पकड़ के हम जेल में डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसे दे देंगे इतने तो हम आपको जेल में नहीं डालेंगे। रेट्स लगी हुई हैं, 15 लाख से शुरू होते हैं, किसी को 10 लाख में ब्लैकमेल किया जाता है, किसी को 5 लाख में। अपने मुल्क की हम पुलिस की तबाही कर रहे हैं ये हरकतें करवा के। कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर? क्या अस्करी टावर्स के अंदर नहीं हम बता सकते? एक इंडिपेंडेंट सहाफी की पूरी स्टेटमेंट आई हुई है कि वहां क्या हुआ, उसमें PTI वाले नहीं थे अस्करी टावर। एक पता चले कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर किसने जलाया, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई अभी तक? मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं अभी तक IG पंजाब, इससे क्यों नहीं पूछा गया कि क्यों पुलिस वहां नहीं पहुंचाई, कोर कमांडर हाउस क्यों इससे नहीं पूछा जा रहा? जब ये हुआ था अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल, उनकी पार्लियामेंट के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने हल्ला बोला था, तो सबसे पहले पुलिस चीफ की खबर ली गई।
और मुझे ये फिर से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो औरतों को पकड़ा हुआ है, हमारी स्टूडेंट्स पकड़े हुए हैं, लोगों को जेलों में डाला हुआ है, बुरे हालात में रह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं बाहर, क्या क्या उनसे हुआ है, वहां कितनों से तशद्दुद हुआ है, उनसे अप्रूवर बनाने के लिए क्या क्या उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म किया गया। कि या कह दो कि इमरान खान ने कहा था वहां जाके तो फाइलें जला देना कोर कमांडर हाउस में, कोर कमांडर हाउस को भी आ गया, फाइलें जला देना। एक ये किसी की 164 का बयान आया, इसमें कोई अकल है कि क्या फाइलें पड़ी हुई कोर कमांडर हाउस? आज तक मुझे एक स्टेटमेंट बता दें कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी कभी कहा है कि तशद्दुद करो, इंतशार करो, लोगों को मारो, जला दो? एक मेरी स्टेटमेंट बताएं 27 साल में। 126 दिन का धरना था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट था, लंबा। बताएं उसके अंदर कुछ किया, तोड़ फोड़ की, कुछ जलाया? आते थे अपना धरना, अब तकरीर करके वापस चले जाते थे, शोर लोगों को देते थे। इसको जमहूरियत कहते हैं। मुझे ये बताएं कि यहां ये कहा गया है कि जी आप कैंटोनमेंट में थे और आपको जेल में डाल दिया। मुझे ये बताएं कि जो सबसे मुकद्दस जगह बरतानिया में है वो है प्राइम मिनिस्टर का घर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। मुझे बताएं हर दूसरे दिन वहां मुजाहरा होता है। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट चले जाएं, वहां आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके मुजाहरा कर रहा होता है कि जी हमारे से नाइंसाफी हुई। कभी किसी के ऊपर कोई FIR काटी है, किसी के ऊपर कोई गोलियां चलाई हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं कि यहां 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से, 100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगे कट गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह गोलियां मारी जाती हैं और इंक्वायरी भी नहीं है? इंक्वायरी से पुलिस उनके घरों में पहुंच जाती है। जिनके गोलियां लगी है उन्होंने एक जगह डेड बॉडी नहीं दे रहा कि नहीं, जब तक पहले आप कहें कि आप कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उनसे अश्योरिटी लेते हैं कि आपने FIR नहीं कटवानी। क्यों सीधी सीधी FIR कटती है IGs के ऊपर? ये कैसे आपने गोलियां चला दी 69 लोगों के ऊपर? एक पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, एक रेंजर, मतलब कि यहां से तो किसी के पास हथियार नहीं थे, तो आप 69 लोगों पे गोलियां कैसे चला सकते हैं? और फिर आपके सामने फ्रांस में एक लड़के को गोली लगी, 4 दिन फ्रांस के सारे शहरों में आग लगी होती है, 1000 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जलाई जाती है, और खुलेआम लोग आपके सामने है कि उन्होंने पुलिस को पेट्रोल बम मार रहे हैं। उसके पुलिस ने तो कोई और गोली नहीं चलाई, क्योंकि वहां जमहूरियत है, आजाद है लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई इंक्वायरी होगी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, जिन लोगों की जानें ली गई हैं? क्या हम किसी को अकाउंटेबल रखेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का निजाम है, या सिर्फ ताकतवर जो मर्जी करना चाहे, जंगल के कानून की तरह वो कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? चलिए, औरतों का मैंने शुरू में बात की, बच्चों को क्यों पकड़ लेते हैं? डॉक्टर अमजद का अभी उसकी मुझे कल मैसेज आई, 13 साल का बेटा। डॉक्टर अमजद तो घर था नहीं, 6 दफा उसके घर छापे पड़ चुके। उसका 13 साल का बेटा और उसका एक भतीजा था, वो कोई 18 साल, उनको उठा के ले गए। सारी रात वो उसके ऊपर कपड़ा डाल के 13 साल के बच्चे को फुराते रहे। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र करने की बात यह है कि हर जगह पुलिस क्या कहती है, जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, ऊपर से पैगाम आए हैं। ये जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये हम नहीं करना चाहते, ये हमें पीछे से पैगाम आए। ये हर जगह से ये खबर आती है कि जी हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी, वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, सारा डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सारी नफरत उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जो सारा जुल्म किया जा रहा है, ये अब पुलिस अपने ऊपर से उतार रही है। ये जो घरों पे भी जाते जी हमें ऑर्डर है कि घर तोड़ दो, लूटते हैं घर के, जिनको सबक सिखाओ। बच्चों को पकड़ना, औरतों को पकड़ना,